Most welcome to my study Pathshala. Today we will discuss about Unit 2, Chapter 5, Morphology of Flowering Plants, topic stem. Before this video we have discussed about topic root, and our today's topic is about stem and leaves, part of leaves and part of stem. From its introduction, the ascending part of the axis bearing branches, leaves, flowers and fruits. It develops from the plumule of the embryo of a germinating seed. क्या बोल रहे हैं ये? द असेंडिंग पार्ट, जो असेंडिंग पार्ट होता है एक्सिस का, वो बियर करता है ब्रांच को, लीव्स को, फ्लावर्स को एंड फ्रूट्स को, एंड इट डेवलप्स फ्रॉम द प्लूम्यूल. कहाँ से डेवलप होता है ये? प्लेम्यूल से, ऑफ द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के ऑफ अ जर्मिनेटिंग सीड. सो इसके बाद हम जानेंगे पार्ट्स ऑफ द स्टेम के बारे में कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसमें. सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ स्टेम. वन बाय वन वी विल डिस्क्राइब इट्स पार्ट्स. फर्स्टली वी हैव this portion is flower, and this is pedicle. This portion is pedicle. These are leaves. This is node and internode, lateral and axillary bud, fruit, axil, pedicle, petiole and terminal or apical bud. As you all know that the stem bears node and internode. जो stem होती है वो क्या bear करती है? Nodes and internodes को bear करती है. Okay, this one is node and this one is internode. So इसको ये bear करती है. 1 minute. बेयर करती है. द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बर्न, जहाँ पे जो है लीव्स बर्न होती है उनको हम जो है नोड कहते हैं. ठीक है, जो ये वाला जो स्टेम बर्ड्स बियर करती है, ये देखिए एपिकल एंड ये वाला जो रीजन है उसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल और एक्सिलरी. एंड स्टेम इज जनरली ग्रीन व्हेन यंग एंड लेटर ऑफन बिकम वुडी एंड डार्क ब्राउन. जो स्टेम होती है वो जनरली कैसी होती है? ग्रीन कलर की होती है जब वो यंग होती है. जो ये हमारा पोर्शन है पूरा, दिस इज अ स्टेम, और ये कैसे कलर का है? ग्रीन, क्योंकि ये यंग है. और जब ये मेच्योर स्टेज में आ जाती है तो it will be changes into dark brown color. And the main function of the stem is spreading out branches bearing leaves, flowers and fruit. इसका जो main function होता है क्या होता है? वो branches bear करना as a leaves, flowers and fruits provide कराना. and ये water conduct करते हैं, mineral and photosynthesis में help करते हैं. ठीक है, water conduction में help करते हैं, help in water conduction and photosynthesis. Okay, so this is the main function of stem. After that we have the topic leaf. Okay, in this we will discuss about the different parts of leaf. As you see in the picture, this middle portion, this portion is called as midrib, and here is the present margin, and next we have the tip, vein, venules, petiole, stem, axil and leaf base. So these are the parts of leaf. थोड़ा सा हम जानेंगे इसके बारे में. Leaf is generally flattened structure burn on the stem. Okay, जो leaf होता है वो generally एक flattened structure होता है जो कहाँ पे burn होता है? stem में burn होता है. Develops at the node and bear a bud in its axil. The axillary bud develops into a branch. जो axillary bud होता है वो फर्दर जो है ब्रांच में डेवलप हो जाता है. और इसका जो मेन फंक्शन होता है, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वेजिटेटिव ऑर्गन ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए, लीव्स. ओके, सो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द लीव. नेक्स्ट वी हैव द पार्ट्स ऑफ लीव्स. एज यू ऑल नो दैट टिपिकली लीफ कंसिस्टिंग ऑफ 3 मेन पार्ट्स. जो लीफ टिपिकली 3 मेन पार्ट्स में कंसिस्टेड होती है. कौन कौन से वो पार्ट्स हैं? लीफ बेस, पेटियोल एंड लेमिना. दिस पोर्शन, ओके, जो ये बाहर वाला पोर्शन होता है इसको हम लेमिना बोलते हैं. इसमें जो है डिफरेंशिएटेड होती है. द लीफ अटैच्ड टू द स्टेम बाय अ लीफ बेस एंड मे बियर 2 लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज स्टिप्यूल. बेस में किससे ये अटैच्ड होती है? लीफ बेस से. दिस इज लीफ बेस. तो ये क्या करती है? एक स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म करती है जिसको हम स्टिप्यूल बोलते हैं. दिस इज स्टिप्यूल. सो दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट्स ऑफ लीफ. After that we have the next topic, that is venation, and it is the arrangement of veins and veinlets in the lamina of the leaf. ये जो पोर्शन है ये लैमिना पोर्शन है. लैमिना ऑफ द लीफ जो होगा, it is termed as the venation. and when the veinlets form a network, जो वेनलेट है जब वो नेटवर्क फॉर्म करते हैं, then the venation is termed as the reticulate venation. and as you see in the picture, this is a type of reticulate venation. और इसमें जो है इस टाइप के जो है ये
लीव्स दिखेंगे। नेक्स्ट, व्हेन द वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर विद इन अ लैमिना, जब जो वेन्स है पैरेलल टू ईच अदर होंगे विद इन अ लैमिना, देन दे आर कॉल्ड एज द वेन। सो दिस इज ऑल अबाउट वेनेशन एंड ये आपने नोट डाउन कर लेना है। द लीव्स ऑफ डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स जनरली पोजेस रेटिकुलेट वेनेशन। जो लीव्स डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स के होते हैं वो जनरली पोजेस करते हैं रेटिकुलेट वेनेशन, वेयर एज द पैरेलल वेनेशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोस्ट मोनोकोटिलेडन, जबकि जो पैरेलल वेनेशन होगा वो मोनोकोटिलेडन्स में होगा। ओके, जो पैरेलल वेनेशन होगा वो किसमें होता है, मोनोकोटिलेडन्स में। ठीक है, पैरेलल venation in monocotyledons and reticulate venation in uh, dicotyledonous plants. So this is about the venation. Next we have the topic leaves. As you see, the two basic types of leaves are simple and compound. दो types के होते हैं simple and compound leaves. A simple leaf consists of a one continuous blade that is not divided. Example include oak, maple, guava and pear. क्या होता है, सिंपल लीफ जो होते हैं वो एक मतलब कि कॉन्टिन्यूस ब्लेड से ही कंसिस्ट होते हैं जो कि डिवाइड नहीं होता है, और इनके एग्जांपल है ओक, मैपल, गुआवा एंड पियर। दिस इज ओक, दिस इज मैपल, दिस इज गुआवा and this is pear. Okay, after that we have the compound leaves, and these are further divided into two types, pinnatal compound leaves and palmately compound leaves. First we have pinnately compound leaves. क्या होते हैं ये, a number of leaflets are present on a common axis, the rachis, which represents the midrib of the leaf as in neem. Okay, so this part is called as rachis. Okay, क्या बोल रहा है देखिए, ये नंबर ऑफ लीफलेट्स, कुछ एक लीफलेट्स ऐसे होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं कॉमन एक्सिस पे, एंड दिस इज द कॉमन एक्सिस नेम्ड रेकिस, एंड विच रिप्रेजेंट्स द मिड रिब, जो क्या करते हैं मिड रिब को रिप्रेजेंट करते हैं लीफ की, और ये एग्जांपल है नीम का। ओके, दिस इज द एग्जांपल ऑफ नीम। ओके, पाइनेटली कंपाउंड लीव्स में एग्जांपल है ये नीम का। नेक्स्ट वी हैव द palmately compound leaves. In this, the leaflets are attached at a common point. Common point पे attached होते हैं leaflets, that is at the tip of a petiole as in silk cotton. जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, this is called as, this is a petiole portion. Okay, this is petiole, that is at the tip of a petiole, and this is the example of silk cotton. Okay, palmately compound leaves, and this is the example of silk cotton. After that we have the next topic, that is phyllotaxy. क्या होता है ये, phyllotaxy is a pattern of arrangement of leaves on the stem or branch. ये ऐसा अरेंजमेंट है लीव्स का जो कहाँ पे होता है, स्टेम्स और ब्रांच में, एंड दिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, alternate, opposite and whorled. Firstly we have alternate. In this type of phyllotaxy a single leaf arises at each node. A single leaf arise होती है हर एक नोड पे in alternate manner. Okay, as in China rose, mustard and sunflower plant. Okay, so this is the example of China rose. And you can also write down the example of a mustard and sunflower also. Next we have the opposite. In this a pair of leaves arise at a each node. ठीक है, इसमें क्या था, सिंगल नोड पे होगी, सिंगल लीफ अराइज होगी हर एक नोड पे, और इसमें क्या होगा, लीव्स अराइज होगी हर एक नोड पे, पेयर ऑफ लीव्स। ठीक है, लाई अपोजिट टू ईच अदर, एंड इन कैलोट्रोपिस और गुआवा प्लांट, कैलोट्रोपिस एंड गुआवा प्लांट्स आर इट्स एग्जांपल, एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ गुआवा प्लांट. In this type of phyllotaxy, if more than two leaves arise at a node and form a whorl, दो से ज्यादा लीव्स जब जो है नोड पे डेवलप होती है और एक वर्ल का फॉर्म करती हैं, then it is called as whorled, and their examples are Estonia, and this is the example of Estonia. Okay, so after that we have the last topic, the inflorescence. The arrangement of flowers on the floral axis is termed as inflorescence. जो flowers का arrangement होता है floral axis पे उसको inflorescence बोलते हैं. Depending upon whether the apex get developed into a flower or continues to grow. Depend करता है ये apex के ऊपर whether it is developed or flower or continues to grow. Okay, and it has also
इसके भी कैसे होते हैं, दो मेजर पार्ट्स है इसके, रेसिमोस एंड साइमोस. व्हाट इज रेसिमोस? मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो, द फ्लावर आर बोर्न लेटरली इन एन एक्रोपेटल सक्सेशन. जो क्या होता है, मेन एक्सिस कॉन्टिन्यूसली ग्रो करता है और जो फ्लावर होते हैं बर्न करते हैं लेटरली एक्रोपेटल सक्सेशन में. एंड इन साइमोस द मेन एक्सिस टर्मिनेट इन अ फ्लावर, हेंस इज लिमिटेड इन ग्रोथ. ठीक है, मेन एक्सिस जो है टर्मिनेट होती है फ्लावर में और लिमिटेड होते हैं ग्रोथ में. एंड द फ्लावर इज बर्न इन अ बेसिपेटल ऑर्डर. ये एक्रोपेटल सक्सेशन में जो है मूव करते हैं एक्रोपेटल सक्सेशन, एंड दीज फ्लावर्स बर्न इन अ बेसिपेटल ऑर्डर, एंड दीज आर देयर examples. These are the iPad के through. I hope so आपको ये iPad generated videos अच्छे as examples. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई स्टडी पाठशाला. इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए माई स्टडी पाठशाला को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें. आई होप सो आपको ये आईपैड जनरेटेड वीडियोस अच्छी लग रही होंगी. और अगर आप कोई और टॉपिक के ऊपर भी वीडियो चाहते हैं, इफ़ एनी अदर टॉपिक जो आपको समझ नहीं आ रहा है, जो मैंने पोस्ट नहीं किया है, तो यू कैन ऑल्सो राइट डाउन ऑन द इन द कमेंट. एंड जो भी मैं आपको पढ़ाती जा रही हूँ तो आप इसको साथ साथ में ही मतलब रिवाइज करते जाइएगा, ताकि आपको एक क्राइटेरिया